आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम खबर के साथ। मंगलवार की रात करीब 11 बजे भदोही डाकघर में आग लगने से हड़कंप मच गया। भदोही शहर के स्टेशन रोड सरकारी अस्पताल के बगल भदोही डाकघर के एक ऑफिस में आग लग गई। आग लगते ही हड़कंप मच गया। तरावी की नमाज पढ़कर रात को गुजर रहे नमाजियों ने डाकघर के ऑफिस से धुआं उठता देख शोर मचाया। नमाजियों ने ही डाकघर में लगी आग की जानकारी फायर विभाग को दी। सूचना पर जिला अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और आग पर काबू पाया। भदोही कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई थी। डाकघर में आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ पहुंच गई थी। डाकघर के ऊपरी तल पर रह रहे कर्मचारियों को आग लगने की जानकारी तक नहीं हो पाई थी। नमाजियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया है। समय रहते फायर विभाग ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा पूरा डाकघर स्वाहा हो जाता। यह आग भदोही डाकघर के पासपोर्ट ऑफिस में लगी थी। जिला अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि डाकघर में ही पासपोर्ट ऑफिस मौजूद है। इसी ऑफिस में सर्वर मशीन बैठाई गई है जो 24 घंटे चलती है। इसी मशीन में शॉर्ट सर्किट के चलते पासपोर्ट ऑफिस में आग लग गई। आग लगते ही फौरन स्टेशन रोड की विद्युत आपूर्ति ठप करा दी गई थी। सूचना मिलते ही लाइनमैन मंसूर आलम टीम के साथ पहुंच गए थे। पासपोर्ट ऑफिस के खिड़की का शीशा तोड़कर अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने पानी की बौछारें मारी, जिससे आग पर काबू पाया गया। इस भारी भरकम भदोही डाकघर में आग बुझाने का यंत्र भी मौजूद नहीं था, जिससे आग पर काबू पाया जा सके। यह बड़ी लापरवाही भदोही डाकघर में देखने को मिली है। आग लगी की घटना रात करीब 11 बजे की बताई गई है। सुबह बस्ती के लोगों की नींद टूटी तो शराब की दुकान देख बवाल मचा दिया। बवाल की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। शराब दुकान का सेल्समैन पहुंचा तो नाराज महिलाओं ने दौड़ा लिया। मामला भदोही शहर के जमनीपुर अहमदपुर फुलवरिया का है। इलाके की सुशीला, कलावती, मालती, मैना, फूलकुमारी सोनी ने बताया कि बस्ती में रातों रात शराब की दुकान खोल दी गई है। सुबह ग्रामीणों की नींद टूटी तो देसी शराब ठेके की दुकान का बोर्ड लगा देख महिलाओं का माथा ठनक गया और दुकान पर पहुंचकर महिलाएं हंगामा करने लगी। उधर सेल्समैन पहुंचा तो ग्रामीणों ने दौड़ा लिया। महिलाएं लगातार दुकान हटाने की मांग कर रही थी। फिलहाल कारपेट सिटी पुलिस चौकी इंचार्ज रमेश प्रताप सिंह ने समझा बुझाकर हंगामे को समाप्त कराया था। कानपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ गांव में 4 किसानों के गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सूचना के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची थी। मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे लखनऊ गांव निवासी प्रभाकर शुक्ला, मोहन पाठक, सोहन पाठक व मेवा पाठक के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। खेत के समीप लगे ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के चलते यह आग लगी थी। चारों किसानों की लगभग 11 बिस्वा गेहूं की फसल जलने लगी। ग्रामीणों ने फौरन इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस सहित फायर विभाग को दी। पुलिस तो पहुंच गई लेकिन फायर विभाग की टीम नहीं पहुंची, जिससे किसानों में नाराजगी देखी गई। निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया गया। किसान मोहन पाठक के पुत्र मनीष पाठक ने बताया कि आग लगते ही फायर विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन टीम नहीं पहुंची। उधर जांच पड़ताल के लिए हल्का लेखपाल मौके पर पहुंचे थे। औराई के बभनौटी बाजार के समीप सड़क हादसे में पति पत्नी घायल हो गए हैं। ब्रेक लगाते ही तेज रफ्तार बाइक पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ है। खमरिया निवासी अजीत अपनी पत्नी पूजा को लेकर बाइक से भदोही किसी काम से गए हुए थे। लौटते समय बभनौटी बाजार में अजीत की बाइक के सामने अचानक एक दूसरी बाइक आ गई। ब्रेक लगाते ही अजीत की बाइक पलट गई। हादसे में अजीत व पूजा घायल हो गई थी। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रजनीश कुमार व पायलट मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे थे। घायल पति पत्नी को उपचार के लिए एमबीएस भदोही में भर्ती कराया गया था।
चौरी के अनेकपुर में एक फर्जी झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ स्वास्थ्य महकमे ने मुकदमा दर्ज कराया है। अनेकपुर निवासी राम नारायण प्रजापति की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निर्देश पर भदोही सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर समीर उपाध्याय की तहरीर पर चौरी पुलिस ने अनेकपुर में निजी प्रैक्टिस कर रहे झोला छाप डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा के खिलाफ इंडियन मेडिकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अनेकपुर के ही रहने वाले राम नारायण प्रजापति ने आईजीआरएस पर झोला छाप डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा की शिकायत की थी। शिकायत के बाद चौरी पुलिस ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अवैध रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग से ट्रक पर लाद कर 210 कुंतल अरहर दाल जा रही थी। सूचना पर गोपीगंज के प्रभारी मंडी इंस्पेक्टर श्रेयांश त्रिपाठी के नेतृत्व में ट्रक को घेर कर पकड़ा गया। ट्रक से 210 कुंतल अरहर की अवैध दाल बरामद हुई थी। प्रभारी मंडी इंस्पेक्टर श्रेयांश त्रिपाठी ने बताया कि ट्रक में लाद कर यह दाल एमपी से गाजीपुर भेजा जा रहा था। सूचना पर औराई के राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक की घेराबंदी करते हुए रोका गया। ट्रक को बरामद करते हुए मंडी समिति ककराही लाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि 210 कुंतल अवैध दाल के 2,40,000 रुपया जुर्माना रसीद के बाद ही ट्रक सहित दाल को छोड़ा जाएगा। उधर अवैध दाल बरामद होने के बाद कई दलाल मंडी समिति के अधिकारियों पर ट्रक छोड़ने का दबाव बनाते देखे गए। भदोही शहर के पिपरिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जर्जर हाई टेंशन विद्युत तार टूटकर गेहूं के खेत में गिर गया। तार गिरते ही गेहूं की फसल में आग लग गई। जिस वक्त हाई टेंशन विद्युत तार टूटकर खेत में गिरा था उस दौरान खेत में करिया यादव, संतलाल यादव, लवकुश मुलायम जैसे 1 दर्जन से अधिक मजदूर गेहूं की फसल काट रहे थे। संयोग अच्छा था कि तार मजदूरों पर नहीं गिरा, अन्यथा कई मजदूरों की जान जा सकती थी। रया निवासी रामेश्वर सिंह ने बताया कि उनका खेत पिपरिस में मौजूद है। मंगलवार की दोपहर लगभग 2 बजे उस वक्त जर्जर विद्युत तार टूटकर गिर गया जब 1 दर्जन मजदूर गेहूं काट रहे थे। तार गिरते ही गेहूं की फसल में आग लग गई। हालांकि मौजूद मजदूरों ने लाठी डंडे से गेहूं की फसल में लगी आग पर काबू पाया था। ज्ञानपुर इलाके के जयसिंहपुर से डीएम दरबार पहुंची सीता देवी, हीरावती, उर्मिला, गेना देवी, गुड्डी देवी, शिवकुमारी सहित तमाम महिलाओं ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उन सभी का उज्ज्वला गैस पास हुआ है, लेकिन बैराखास में मौजूद गैस एजेंसी पर तैनात कर्मचारी प्रति लाभार्थियों से 400 रुपया सुविधा शुल्क मांग रहा है। कहा कि सभी लाभार्थी बेहद गरीब है और सुविधा शुल्क देने में असमर्थ हैं। योजना का लाभ देने के लिए गैस एजेंसी कर्मचारी दौड़ा रहे हैं। लाभार्थियों ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और असर हुआ है। खबर के बाद विद्युत विभाग की टीम मोहल्ले में पहुंची थी। आपको बता दें कि भदोही शहर के मोहल्ला घमापुर में सामाजिक कार्यकर्ता नजरुद्दीन शाह की शिकायत पर मोहल्ले में तारों के मकड़जाल की खबर सत्यम न्यूज ने चलाई थी। खबर का असर यह हुआ कि मंगलवार को कारपेट सिटी से विद्युत विभाग के जेई मनोज कुमार विद्युत कर्मियों के साथ मोहल्ला घमापुर में पहुंचे थे और सर्वे करते हुए बताया कि जल्द ही मोहल्ले को विद्युत केबलों के मकड़जाल से छुटकारा मिलेगा और मोहल्ले में 5 नया खंभा लगाकर एबीसी केबल दौड़ाया जाएगा। सत्यम न्यूज के खबर का एक और असर हुआ है। भदोही जनपद में चोर, उचक्के, बदमाश, चैन स्नेचर व महिला अपराध को अंजाम देकर भागने वाले सावधान हो जाएं। ऐसे लोग अब भदोही एसपी की पुलिस के निगाहों से बच नहीं पाएंगे। भदोही जिले के प्रमुख चौक चौराहों पर ऐसे बदमाशों की निगरानी अब तीसरी आंख करेगी। भदोही शहर के कई चौराहों के बाद अब सुरियामा के नेतानगर तिराहा व अटल चौराहे की भी निगरानी तीसरी आंख कर रही है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर सुरियामा के नेतानगर तिराहा व अटल चौराहों को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है ताकि चोर, उचक्के, अराजक तत्वों पर नजर रखी जा सके। गर्मी बढ़ने के साथ साथ गेहूं के खेतों में आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा होता जा रहा है। उधर सूचना के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की टीम आग लगी घटना स्थल पर पहुंचने में फिसड्डी साबित हो रही है। मंगलवार को मूसीलाटपुर फायर ब्रिगेड कार्यालय के चंद कदम की दूरी पर हरियाणा में अक्षयबरनाथ दुबे, दिनेश दुबे, संतोष दुबे, राधेश्याम दुबे जैसे किसानों के गेहूं के खेत में अबूझाल में आग लग गई थी।
किसानों ने इसकी जानकारी फायर विभाग टीम को दी थी, लेकिन टीम नहीं पहुंच पाई, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। आग लगी की घटना से किसान अक्षयवरनाथ दुबे का परिवार रोता बिलखता रहा। किसानों की कमाई आग की भेंट चढ़ गई है। मच्छरों का प्रकोप इस समय काफी बढ़ गया है। इसके बावजूद भी नगर पालिका गोपीगंज, भदोही व नगर पंचायत खमरिया, ज्ञानपुर, सुरियामा, घुसिया व नई बाजार के ईओ चेयरमैन नहीं चेत रहे हैं, जबकि डीएम ने स्वास्थ्य समिति व विशेष संचारी अभियान की बैठक में सख्त हिदायत देते हुए फरमान जारी किया था कि साप्ताहिक बंदी वाले दिन विशेष सफाई अभियान चलाकर फॉगिंग कराई जाए, लेकिन डीएम के फरमान को भी अध्यक्ष व अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। मच्छर के डंक से नगर पालिका व नगर पंचायत वासी परेशान हैं। मोहल्ले वासी मच्छरों के डंक के शिकार हो रहे हैं। नगर पालिका गोपीगंज, नगर पंचायत खमरिया व ज्ञानपुर की हालत तो बेहद बदतर है। यहाँ जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। भदोही शहर के मोहल्ला जमुन के नूरानी मस्जिद में इफ्तार की महफिल सजाई गई थी। सैकड़ों रोजेदारों ने रोजा खोला और नमाज अदा की। रोजा इफ्तार में सभी के लिए फल, मीठा, शरबत का भी इंतजाम किया गया था। नूरानी कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा मस्जिद में रोजा इफ्तार की रौनक सजाई गई थी। रोजा इफ्तार व नमाज अदा करने के बाद सभी रोजेदारों ने मुल्क की तरक्की व भाईचारे के साथ साथ अमन कायम रखने की खुदा से दुआ की। इस मौके पर मैनुद्दीन अंसारी, परवेज अंसारी, सरफराज, गुड्डू, सरफराज, सोनू सहित काफी संख्या में रोजेदार नमाजी मौजूद रहे। एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर गंदी नीयत से गेहूं के खेत में ले जाने वाले शख्स की पुलिस ने पहचान कर ली है। गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। औराई इलाके के एक गांव में बनवासी समाज की लगभग 7 साल की एक मासूम बच्ची अपने दरवाजे पर खेल रही थी। तभी एक शख्स पहुंचा और उसे बहला फुसलाकर गेहूं के खेत में ले गया। शख्स की नीयत ठीक नहीं थी। एक राहगीर की नजर पड़ गई और मासूम बच्ची की आबरू बच गई। उधर हरकत में आई औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ औराई चमन सिंह चावड़ा ने बताया कि मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सुरियामा के खरगपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक बांस की कोठी में आग लग गई। ग्रामीणों ने फौरन इसकी जानकारी डायल 112 व फायर ब्रिगेड को दी। आधे घंटे के मशक्कत के बाद बांस की कोठी में लगी आग पर काबू पाया गया। सावित्री देवी के घर के सामने बांस की कोठी थी। मंगलवार की सुबह लगभग 7 बजे अचानक बांस की कोठी में आग लग गई। फायर विभाग की टीम के साथ साथ इलाके के अच्छेलाल यादव, संतलाल, बंटी श्रीवास्तव, लल्लू श्रीवास्तव जैसे युवकों ने आग पर काबू पाया था। आग लगने से खरगपुर गांव में हड़कंप मचा रहा। सुरियामा के जियनपुर निवासी राजेश कुमार की पत्नी रेखा देवी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर मारने पीटने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। रेखा देवी ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह 30 मार्च को अपने सास को खाना देने जा रही थी। तभी जमीनी विवाद को लेकर विपक्षियों ने गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए पहुंचे उसके पति राजेश कुमार को भी मारा पीटा गया। शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। रेखा देवी ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। मंगलवार को ज्ञानपुर के कंसापुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में आयोजित इस होली मिलन समारोह के मुख्य अतिथि गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी रहे। होली मिलन समारोह के बहाने सपा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा था। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए फूल माला पहनाकर सपाइयों ने होली की बधाई दी। ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि होली आपसी भाईचारा, प्रेम संदेश बढ़ाने का पर्व है। इस मौके पर जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, केश नारायण यादव, एडवोकेट कृष्ण अवतार राही, सुधीर गौतम, धर्मेंद्र कुमार मिश्र आदि मौजूद रहे। कोइरौना इलाके के इटहरा गांव में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का मंगलवार को विश्राम हो गया। कथा के आखिरी दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पंडाल में पहुंची थी। 7वें दिन आचार्य आशीष कृष्ण शास्त्री कन्हैया जी ने
सुदामा चरित्र की कथा सुनाई थी। कथा सुनाते हुए आशीष कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि सुदामा जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, इतनी गरीबी में भी केवल अपने मित्र से मिलने गए थे, न कि मांगने, लेकिन भगवान ने सुदामा जी को बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। जीवन में संकट कितना भी आए पर भगवान को नहीं भूलना चाहिए। आखिरी दिन कथा में भारी भीड़ पहुंची थी। इस मौके पर रीना देवी, सुशील तिवारी, मालती देवी, राजेंद्र प्रसाद तिवारी, शांति देवी, रमेश चंद तिवारी आदि मौजूद रहे। सुरियामा के सागरपुर निवासी विनोद पासी ने कुछ लोगों पर मलहा फूंकने का आरोप लगाया है। डीएम कार्यालय पहुंचकर विनोद पासी ने एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि वह एक भूमि पर मलहा, टिनसेट, नाद खूटा, वृक्ष लगाकर काबिज आबाद है। कहा कि उसके विपक्षी काफी दबंग किस्म के हैं। कहा कि रात को विपक्षियों ने उसके मलहे में आग लगा दी और जाते जाते अंजाम भुगतने की धमकी दी है। कहा कि मलहा फूंकने वालों को पकड़कर डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई थी। कहा कि विपक्षियों के दबाव में आकर जिस दीवार पर मलहा रखा गया था उसे भी गिरा दिया गया है। शिकायती पत्र देते हुए विनोद पासी ने कार्रवाई की मांग की है। सुरियामा ब्लॉक के लागनबारी दारापट्टी सरकारी स्कूल के पास चल रहे 8 दिवसीय नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन खेल मैदान दर्शकों से खचाखच भरा रहा। युवा क्रिकेट क्लब के बैनर तले नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन दारापट्टी गांव में कराया जा रहा है। 6 ओवर के होने वाले इस मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी पहुंच रहे हैं। कमेंट्री विजेश गुप्ता व अंपायर की भूमिका मनोज यादव व शेरू निभा रहे हैं। दूसरे दिन लागनबारी, पाठकपुर, रड़ईपुर, निगोह औराई टीम के बीच मुकाबला हुआ था। इस मौके पर रामधनी सरोज, डॉक्टर संतोष कुमार, रमाकांत यादव, अजय, दशरथ, सचिन आदि लोग मौजूद रहे। मोड़ इलाके के नरोत्तमपुर निवासी नन्हेलाल की पत्नी आशा देवी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। सौंपे गए शिकायती पत्र में कहा कि एक भूमि सराय छत्रसाह में मौजूद है। इसी भूमि पर विपक्षी जबरन कब्जा कर रहे हैं, जबकि मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। डीएम को सौंपे गए शिकायती पत्र में कहा कि कुछ लोगों की मिली भगत से फर्जी तरीके से तार व हरा पर्दा लगा दिया गया है। आशा देवी ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए अवैध रूप से हुए कब्जे को हटवाए जाने की गुहार लगाई है। डीएम विशाल सिंह ने जिले के फरियादियों के लिए एक विशेष नई पहल शुरू की है। कलेक्ट्रेट परिसर के कंट्रोल रूम में स्थापित ऑनलाइन न्यायालय आपके द्वार लगाकर समस्याओं को सुनने का निर्देश दिया है। मंगलवार को खुद डीएम विशाल सिंह ने ऑनलाइन न्यायालय आपके द्वार के जरिए 4 मामलों की सुनवाई करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। ज्ञानपुर के भमौरी उपरवार, औराई के गोपपुर स्टाम्प वाद व औराई के जीयनपुर में पट्टा वादों को डीएम ने ऑनलाइन सुना है और आदेश को सुरक्षित रखा है। डीएम विशाल सिंह ने ऑनलाइन न्यायालय आपके द्वार लगाकर फरियादियों को विशेष सुविधाएं दिए जाने का काम किया है। भदोही शहर के हरिया में शरारती तत्वों से प्रभात मिश्रा नामक व्यक्ति परेशान है। शरारती तत्व बार बार उसके खेत में मौजूद बांस की कोठी में आग लगा रहे हैं। सूचना पर डायल 112 व फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग पर काबू पा रही है। टीम के जाते ही शरारती तत्व बांस की कोठी को फिर आग के हवाले कर दे रहे हैं। हरियाणा निवासी प्रभात मिश्रा ने बताया कि गांव में ही उसके माता के नाम से खेत है। उसी खेत के बीचों बीच एक बांस की कोठी मौजूद है। खेत में खड़ी गेहूं की फसल को नष्ट करने के लिए शरारती तत्व बार बार बांस की कोठी में आग लगा रहे हैं। प्रभात मिश्रा ने पुलिस प्रशासन से शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। घर से नाराज होकर ज्ञानपुर के बेतपुर निवासी अनिल कुमार जायसवाल का 17 वर्षीय पुत्र आदित्य जायसवाल मुंबई चला गया था। परिजनों ने ज्ञानपुर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। किशोर को बरामद करते हुए मंगलवार को ज्ञानपुर कोतवाली के उप निरीक्षक संजय कुमार यादव व कांस्टेबल मोहम्मद गुफरान आदित्य जायसवाल को न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष पेश किया। काउंसलिंग संरक्षक अधिकारी मीना गुप्ता की देखरेख में किशोर के अभिलेखों की जांच पड़ताल की गई। किशोर के परिजन भी न्यायपीठ के समक्ष पेश हुए। कागजी कार्रवाई के बाद किशोर अपने परिजनों के साथ घर चला गया था। सत्यम न्यूज पर मिलेगी भदोही जिले की हर इलाके की खबर। अगर आप सत्यम न्यूज पर अभी नए हैं तो भदोही जिले की खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।
ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।